हेलो फ्रेंड्स, रिकी चड्डा हियर। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था, टुडे आई एम हियर टू टॉक अबाउट द थ्री planets that are getting retrograde. That is शनिदेव यानी कि सैटर्न, गुरु यानी कि जुपिटर, वीनस दैट इज शुक्र। सैटर्न यानी कि शनिदेव जो हैं वो वक्री हो रहे हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं ऑन द 11th of May. वीनस यानी कि शुक्र इज गेटिंग रेट्रोग्रेड अराउंड 13th of May, एंड ऑन द 14th of May गुरु यानी कि जुपिटर इज गेटिंग रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री हो रहे हैं। आज आपके सामने जो मैं उपस्थित हुआ हूँ, मैं खास करके बात करूंगा शनिदेव के बारे में, सैटर्न के बारे में। समझने की कोशिश इस तरह से की जाए कि सैटर्न एक कार्मिक प्लैनेट है। काल पुरुष की जो कुंडली होती है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल चार्ट, D1 चार्ट जो है, उसमें वो 10th हाउस के और 11th हाउस के यानी कि 10वें भाव के और 11वें भाव के मालिक है। 10वां भाव कर्म से जुड़ा हुआ है। 11वें भाव से हम देखते हैं कि आपके जो डिज़ायर्स है, आपकी जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति किस तरह से होती है। शनिदेव जो 11 तारीख को वक्री होने जा रहे हैं, और इस महीने में, मई के महीने में, इतना भी बता दूं कि जो 3 ग्रह एक साथ वक्री हो रहे हैं, जिसमें से जिस प्लैनेट के बारे में, जिस ग्रह के बारे में मैं आज आपके सामने आपसे बात कर रहा हूं, यह 28 सितंबर तक वक्री रहेंगे। इस बीच, इस दौरान मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके समीप रखना चाहूँगा। सैटर्न यानी कि शनिदेव न्याय के, डिसिप्लिन के, कन्फाइनमेंट के, लिमिटेशंस के कारक ग्रह माने गए हैं। अब जो सिचुएशन चल रही है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर लोग कन्फाइंड हैं, लॉकडाउन हैं, और मैंने ये बात आपसे 2-3 महीने पहले जो वीडियो बनाया था, तब मैं आपसे कह चुका हूँ कि 24 जनवरी को जब शनिदेव मकर राशि में जब उनका प्रवेश हुआ था, मैं तभी ही कुछ देख पा रहा था, और बाकी बहुत सारे नामचीन एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो भी कुछ देख पा रहे हैं कि कुछ ना कुछ घटना घटने को है। मैं आपको ये बात हमेशा, मैं कम से कम मैं ये मानता हूँ, हम सिर्फ प्लैनेट्स को देख करके या एस्ट्रोलॉजी में आपको ये बता सकते हैं कि कुछ होने जा रहा है। एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है, ऐसी कुछ बातें होती जो भगवान अपने तक ही रखता है। सबको ये शक्तियाँ नहीं प्राप्त होती है। हम उस प्रोसेस को, या वो जो घटना घटने वाली है, उसका रूट कॉज क्या होगा, वो कहाँ से आ रही है, ये हम नहीं बता पाते हैं। कम से कम मैं तो नहीं बता पाऊँगा। मैं जैसे कि मैं देख पा रहा था कि कुछ ना कुछ ऑन अ मुंडेन लेवल बहुत ही ज़्यादा चीज़ें होने जा रही है। मैं कुछ बातें आपको एग्जैक्टली क्या है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने पॉइंट वाइज में लेकर आया हूँ। ये जो इंटायर, जो पूरा का पूरा जो ये अवधि होगी रेट्रोग्रेशन की, शनिदेव की, ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर होगी। पूरा टाइम 28 सितंबर तक वो उसी नक्षत्र में है, और वो पीछे की तरफ बढ़ करके वो इतना पीछे नहीं आ रहे हैं कि वो फिर से
धनु राशि में आ जाए। शनिदेव जब भी वक्री होते हैं, मैंने हमेशा अपने वीडियो में कहा है, कोई भी एक नया कार्य नहीं शुरू करना है आपको। मैं जानता हूं कि इस वक्त बहुत से लोगों के जॉब्स शायद मेरे ख्याल से चले गए होंगे या जाने की संभावना है, लेकिन अगर आप खुद से अपना जॉब अगर चेंज करने की बात सोचते हो जस्ट बिकॉज थोड़ा सा आपकी सैलरी कम हो गई है या घटा दी गई है या डिडक्शंस हैं, तो प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिएगा। ये मेरा अपना एक सुझाव है, मैं आपको आप पे कोई कंपल्शन नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि शनि जब वक्री हो जाते हैं तो उसमें की गई जॉब स्विच ओवर जॉब करते हो, वो कभी भी एक परमानेंट जॉब नहीं होती है। मेरे ख्याल से वो जॉब में आपको वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जो आपके करंट जॉब में है। वी ऑलवेज थिंक कि ऐसा बोलते हैं ना कि इट इज़ द ग्रास इज मोर ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ऐसा नहीं होगा। आप जैसे बता चुका हूँ कि शनिदेव 10वें घर के मतलब कि कालपुरुष कुंडली में 10वें घर के यानी कि कर्म के स्वामी हैं और 11th हाउस के डिज़ायर्स के स्वामी हैं, यानी कि पूर्ति के इच्छा पूर्ति के स्वामी हैं। इस वक्त जब शनिदेव वक्री चलेंगे, हम में से काफ़ी सारे लोग और ख़ास करके आपको देखना होगा कि आपकी कुंडली में मकर राशि, फिर मीन राशि और कैंसर यानी कि कर्क राशि, ये आपकी कुंडली में कहाँ हैं ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों, मैं आपको आगे समझाता हूँ। दिस इज अ टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, दिस इज अ टाइम ऑफ रियलाइजिंग कि हमें क्या करना है। दिस इज अ टाइम व्हेन द टाइम विल टेल यू कि आपको थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स होने की ज़रूरत है, यानी कि जो हम लोग के पूर्वज काम करते थे, यानी कि ये जो बोलते हैं ना, घर का बना हुआ खाना खाना और फिर रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाना, फास्ट फूड से दूर रहना, ये बर्गर्स और जो पिज़्ज़ा वगैरह हम खाते हैं, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये हमारे लिए अभी थोड़ी सी घातक साबित हो सकती है। मैं ये भी बता दूं आपको कि इस वक्त कालपुरुष की कुंडली में सैटर्न जो है वो 12th हाउस को देख रहे हैं, यानी कि पाइसियन को देख रहे हैं। वो 4th हाउस को देख रहे हैं 7th एस्पेक्ट से, जो कैंसर साइन है, और 10th हाउस से देख रहे हैं लीब्रा यानी कि तुला राशि को, जो कि 7th हाउस नॉर्मली कालपुरुष कुंडली में माना गया है। जैसे आप जानते हो कि 12th हाउस इज ऑलवेज अ हाउस ऑफ लॉस, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इट इज़ नॉट द लॉस ऑफ मनी, इट इज़ द लॉस ऑफ योर आइडेंटिटी, इट इज़ अ लॉस ऑफ द एनर्जी, इट इज़ अ लॉस। अगर आप मान लो कि अगर आप दूसरी दुनिया से कनेक्ट करना चाहते हो, याद रखिएगा 8वां भाव और 12वां भाव बहुत ज़्यादा इसमें कारगर साबित होता है, यानी कि जो लोग स्पिरिचुअलिज्म में ज़्यादा हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। और ख़ास करके ये समय मेरे ख्याल से मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज 8वें घर के अंदर शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। पाइसियन जो मीन राशि है, मैं उनके लिए खास एक बात कहना चाहता हूँ कि क्योंकि तीसरी दृष्टि शनिदेव की आपकी असेंडेंट पे या आपके राशि पे पड़ रही है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि इट्स अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूँ तो व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू आई मीन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, हो सकता है कि आपने जो डिसीजन आज से 1-1.5 साल पहले लिया था, आप उस डिसीजन को वापस से रिव्यू करेंगे। आप हो सकता है कि आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया हो, आप उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो, या आप कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे थे बिकॉज आप में वो क्षमता नहीं थी या आप में वो बोल्डनेस नहीं था, तो वो आप डिसीजन लेने की क्षमता को प्राप्त कर रहे हो। उसी वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रभावित राशि होने जा रही है इस वक्त, जो शनि की 7वीं दृष्टि है, जिसको हम कहते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसरियन,
आपके लिए ये समय थोड़ा सा ऐसी परिस्थिति लेके आ रहा है सामने जहाँ पे थोड़ी सी आपकी आलोचना हो सकती है, यानी कि आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है। आपके सामने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है जिसे आपको सोच समझ करके या तो उसको लेना है या तो उसे आपको छोड़ देना है, क्योंकि हो सकता है कि कोई गलत चीज़ को अगर आपने गलत अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया और आगे जाकर के वो आपके लिए शायद मेरे ख्याल से नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो कैंसर साइन के लिए ये लिब्रा 10th एस्पेक्ट से इज फाइन, देयर इज नथिंग मच टू वरी, बट येट क्योंकि यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल बिकॉज 10वीं दृष्टि आपके इसमें पड़ रही है। और आपको ये भी पता होगा कि तुला राशि के लिए शनिदेव इस टाइम पे 4th हाउस में, यानी कि आप दैया में चल रहे हो। जिस दिन 24 को कैप्रिकॉर्न में मकर राशि में शनिदेव उतरे थे, अगर आप मेरे वीडियो को उस टाइम पे अगर यूट्यूब पे आप चेक कीजिए, मैंने तभी भी आपसे कहा था कि शनिदेव जो कारक है वो लेबर क्लास के कारक है, उन्हें हमेशा लेबर से जोड़ा गया है, वो लेबर के कारक है। और आपने आपको पता होगा करंट सिचुएशन में लेबर की स्थिति क्या है। शनिदेव जब वक्री होंगे, यानी कि 11 तारीख को जब वक्री होंगे, मैं देख पा रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि मैं ये जो लेबर हमारे जो प्रस्थान कर रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, ये कुछ बहुत बड़ी एजिटेशन में उतर सकते हैं। यहाँ पर वो अपने लिए कुछ मांग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि लेबर क्लास को जस्टिस मिल रहा है, शनिदेव जस्टिस दिलवा रहे हैं उनको। उनकी हम कहते हैं ना कि हमने कभी लेबर को उस तरह से देखा नहीं कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। आज शनिदेव दिखाएंगे कि लेबर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आज अगर आपकी सिटी या आपका शहर, आपका देश जो भी बना है वो ये लेबर के लिए ही बना है। आज अगर ये लेबर ना हो, जो आपके रीढ़ की हड्डी है, अगर आपने बराबर ट्रीट नहीं किया, देन व्हाट यू विल फेस इन लाइफ, आपको ये शनिदेव बताने की कोशिश करेंगे। देयर वुड बी लॉट ऑफ एजिटेशन, दैट व्हाट आई सी डेफिनेटली यहाँ पर इन दिस मंथ, यानी ये महीने से ये बात की शुरुआत हो जाएगी। एक खास बात, वो व्यक्ति कोई भी हो क्यों ना हो, जिसे अपनी जॉब या अपनी डेजिग्नेशन या अपने रुतबे पे या जो पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं उस पर थोड़ा सा ईगो यानी कि घमंड अगर आ गया है, तो शनिदेव इस टाइम पे आपको ही विल पुट यू टू टास्क। प्लीज रिमेंबर दैट। कुछ लोग होते जो एक बार एक रुतबा हासिल कर लेते तो लाइक मैं हूँ, एंड शनिदेव डजंट लाइक दैट मैं सिचुएशन। वो मैं को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप जो भी पोजीशन पे हो, थोड़े से हम्बल, सॉफ्ट, और अपने नीचे जो लेबर क्लास है, सबऑर्डिनेट्स है, जो काम कर रहे हैं आपके, इनका खास ख्याल रखिए प्लीज़। अदरवाइज शनिदेव विल पुट यू टू अ वेरी ट्रिमेंडस टास्क जो आप झेल भी नहीं पाओगे। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि शनिदेव कन्फाइनमेंट के, यानी कि रिस्ट्रिक्शन के, लिमिटेशन के, जो लॉकडाउन में भी हैं, इनके भी कारक है। तो ये दो परिस्थितियाँ मैं देख पा रहा हूँ, और वो ऐसी हैं कि या तो ये लॉकडाउन पूरी तरह से खुल जाएगा या ये लॉकडाउन में हमको काफ़ी और टाइम पे रहना पड़ेगा। अगर ये खुल भी जाएगा तो आई थिंक बाय नाउ वी हैव लर्न द लेसन कि हमें खुलने के बाद में क्या क्या उपाय करने हैं, वरना हम अपने खुद की लाइफ को रिस्क में डाल सकते हैं। मैं पाइसेंस के लिए, मीन राशि के लिए ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा हूँ। मैं कैंसर साइन के लिए, यानी कि कर्क राशि के लिए ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ कि उनके जो कर्मास हैं, अच्छे बुरे दोनों, उनके सामने खड़े हो जाएंगे एंड दे हैव टू फेस इट। यू कैन नॉट, शनिदेव के जो तरीका होता है उसे आपको अपने सामने जब आता है, यू हैव टू फेस इट, देयर इज नो एस्केप, ये समझ लीजिएगा। जिन पे साढ़े सती चल रही है, हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में साढ़े सती सजिटेरियस यानी कि धनु राशि पे, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि पे, और एक्वेरियस
जो साइन है उस पे ये साढ़े सती चल रही है। ये जो तीनों साइन हैं, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, इसमें से खास करके एक्वेरियस के बारे में बात करूंगा और मकर राशि के बारे में भी बात करूंगा। आपने अगर रियलाइज़ किया है तो 24 जनवरी के बाद जब से शनिदेव मकर राशि में उतरे हैं, यू ऑल हैव गॉन इनटू डोरमेंसी, यानी कि आप अपने शेल में उतर गए हो। आपने रियलाइज़ किया होगा, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे में वो कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है कुछ करने की। अगर ऐसा आपको लग रहा था तो ये वक्री जो शनिदेव होने जा रहे हैं 11 मई को, ये आपको उस शेल से बाहर निकाल रहे हैं। इट इज़ मेकिंग यू लाइक इट्स ब्रेकिंग द बोलते ना एग एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ योर ककून। सो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। 28 सितंबर तक का ये समय है, और क्योंकि इस लॉकडाउन में हम घर में बैठे हैं, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि वी हैव टू लर्न हाउ टू अपग्रेड अवर सेल्फ। ओके, ऑनलाइन के कोर्सेज अभी बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलने वाले हैं, तो ये आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। हमें ये भी याद रखना है कि गुरु यानी कि जुपिटर भी 14 तारीख को जो वक्री होने जा रहे हैं, तो जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ विजडम। वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, विजडम दे रहे हैं, लेकिन इस विजडम को एग्जीक्यूट करना या उसे यूटिलाइज करना या उसे क्या बोलते हैं इस्तेमाल करना, ये काम है शनिदेव का। शनिदेव विल फोर्स यू टू यूटिलाइज और पुट इनटू एक्शन द विजडम दैट नाउ गुरु इज गिविंग यू, जुपिटर इज गिविंग यू। गुरु का वक्री हो जाना, सैटर्न का वक्री हो जाना, ये बता रहा है, बहुत स्वाभाविक सी बात है। काफ़ी कुछ लोगों को, जो लोग बहुत लग्जरियसली जीते थे, उन्हें थोड़ा सा अपनी जेब को मतलब द कैश क्रंच वुड बी देयर, एंड यू हैव टू नाउ स्टार्ट लिविंग इन योर ओन लिमिटेशंस। और इसके लिए मुझे एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स देखने की भी ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी लॉजिकल थिंकिंग कि जिस तरह से हम लोग की आने वाली साल 1.5 साल तक हमारी इकोनॉमी रहेगी, इसमें इन परिस्थितियों में हमें अपने आप को किस तरह से ढालना है, किस तरह से रहना है, किस तरह से मनी सेव करना है, ये हमें सीख जाना चाहिए। हमें बहुत सारे हमारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल में करना है, अदरवाइज देयर वुड बी अ सिचुएशन वेयर यू विल बी लाइक अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट। So friends, so this is all what I had to say about the 3 planets going retrograde. और मैंने सोचा था कि मैं ज़्यादातर शनिदेव के बारे में बात करूँगा, बिकॉज इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो असर होगा, जो इफेक्ट होगा, वो शनिदेव का ज़्यादा दिखाई देगा, गुरु का भी रहेगा। मैं गुरु के बारे में, उनके वक्री होने के बारे में भी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ थोड़े 2-4 दिनों में, and I will let you know what is going to be the effect of the retrogression of Jupiter and Venus as well. Stay blessed, stay happy, positive, safe, and make sure that you follow the rules, regulation and discipline, not only for yourself but for your family. Thank you.